Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सीमा पार आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने साफ चेतावनी दी कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्मी चीफ उस दुस्साहस की बात कर रहे हैं जो हाल ही में LOC पर ड्रोन्स के रूप में देखा गया? सेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से अभी भी 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हैं। इनमें से 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पर और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक इन कैंपों में करीब 100 से 150 आतंकी मौजूद हैं। जनरल द्विवेदी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर इन ठिकानों पर कोई भी हरकत हुई तो सेना फिर से कड़ी कार्रवाई करेगी। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव है और इन आतंकियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वैसे आपको बता दें कि साल 2025 भारतीय सेना के लिए सफलताओं भरा साल रहा। जनरल द्विवेदी ने इस दौरान गर्व से बताया कि इस साल अब तक 31 आतंकियों को ढेर किया गया, जिनमें से 65% पाकिस्तानी मूल के थे। इनमें वो 3 खूंखार आतंकी भी शामिल हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। इस सफलता के पीछे सेना की जॉइंटनेस यानी तालमेल है। गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियां, रेलवे और राज्य सरकारों ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया है, जिससे आतंकियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं। एक वक्त था जब कश्मीर घाटी आतंकियों से भरी रहती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आर्मी चीफ के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या सिंगल डिजिट यानी 10 से कम रह गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि आतंकियों की नई भर्ती लगभग खत्म हो गई है। साल 2025 में सिर्फ 2 लड़के आतंकियों के साथ जुड़े। शांति का सबसे बड़ा सबूत इस साल की अमरनाथ यात्रा है, जिसमें 4 लाख श्रद्धालु शामिल हुए, जो पिछले 5 सालों के औसत से कहीं ज्यादा है। कश्मीर अब विकास की राह पर है। सीमा सुरक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन सीमा यानी LAC पर फिलहाल हालात स्थिर हैं। हालांकि पश्चिमी मोर्चे पर 10 मई के बाद से स्थिति संवेदनशील है, पर सेना का वहां पूरा कंट्रोल है। आर्मी चीफ ने सेना के नए मंत्र JAI यानी जय का भी जिक्र किया। J यानी ज्वाइंटनेस, A यानी आत्मनिर्भरता और I यानी इनोवेशन। भारत ने जय के जरिए अपनी मारक क्षमता और रणनीति कुशलता का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। जनरल द्विवेदी के इस बयान से साफ है कि भारतीय सेना अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, बल्कि वो खतरों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की ताकत रखती है। बदलते वैश्विक माहौल में भारत अपनी आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के दम पर किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े कदम ही सीमा पार आतंकवाद का स्थायी इलाज है? क्या पाकिस्तान इन कैंपों को कभी बंद करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें और साथ ही साथ रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए जुड़े रहें INX लाइव के साथ।